जय हिंद प्यारे बच्चों, मेरा नाम मुनीश बरुआ है और हम लोग जूलॉजी पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अभी तक हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में देखा स्टार्टिंग से कि हम कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है, ह्यूमंस के अंदर बेसिकली क्या स्ट्रक्चर्स हैं जो उन्हें सपोर्ट करते हैं, और स्पायरोमेट्री को स्टडी किया। तो आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में क्या क्या कॉन्सेंट्रेशन होता है, जिससे हम उनके आगे एक्सचेंज को इफेक्टिवली समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 रेस्पिरेटरी गैसेस हैं। एनवायरनमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा कंपोजिशन नाइट्रोजन का होता है, बट नाइट्रोजन इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द रेस्पिरेशन। सो हमने उसके प्रेशर्स को और उसके प्रोसेसेस को यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हुए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर होता है 159 mmHg। अगर हम टोटल जितनी भी गैसेस हैं, दिस इज द पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ ए गैस, वो पार्शियल प्रेशर होता है। और जब हम किसी सॉल्यूशन को या एनवायरनमेंट को कंसीडर करते हैं तो वहां पर टोटल प्रेशर को देखते हैं, और टोटल प्रेशर हमें पता है 760 mmHg होता है। तो 760 mmHg में एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन 159 है और कार्बन डाइऑक्साइड का कंट्रीब्यूशन वेरी नॉमिनल, इट इज 0.3 mmHg। नाउ अब हम देखते हैं कि एल्वियोलाई जो लंग्स हैं उनके अंदर क्या प्रेशर है। ये प्रेशर पहले से थोड़ा कम हो गया, 104, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया। सेकेंडली, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन और कम हो गया है और ये 40 mmHg तक कम हो जाता है। इसके अलावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहां हम देखेंगे कि 45 mmHg प्रेशर। इसके साथ ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब ब्लड लंग्स में आता है तो ऑक्सीजनेशन है, ऑक्सीजन को टेकअप करेगा, पिकअप करेगा। यहाँ पर ये 95 mmHg होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का स्लाइटली कम होकर 40 mmHg हो जाता है। टिश्यूज या सेल्स जहाँ पे रेस्पिरेशन हो रहा है वहां पर भी हम देखेंगे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, यानी कि 40 mmHg for oxygen and 45 mmHg for the carbon dioxide। हमारे ब्लड के अंदर आरबीसीज प्रेजेंट होती है और आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट होता है। इस पिगमेंट को हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। ये पिगमेंट ऑक्सीजन को पिकअप करने के लिए हेल्पफुल होता है। हम इसको और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे मैं आता हूँ। इसके लिए पहले प्रिंसिपल, क्या नियम है, क्या सिद्धांत है, व्हाट इज द प्रिंसिपल? द बेसिक प्रिंसिपल इज एक्सचेंज बाय द सिंपल डिफ्यूजन। ये सिंपल डिफ्यूजन है और फॉर द सिंपल डिफ्यूजन वी नीड वेरी एक्सटेंसिवली लार्ज सरफेस एरिया फॉर द इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो अगर इसको हम देखें तो यहाँ पर इस डिफ्यूजन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से रीजन हैं, फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट आप 2 बातों को ध्यान में रखेंगे। कई बार हम देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट डोमिनेंट रोल प्ले करने जा रही है, और कई बार हम देखेंगे कि कंप्रेशर ग्रेडियंट। तो फैक्टर्स कुमुलेटिवली कौन से हैं? पहला है सॉल्युबिलिटी। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन। जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी गैसेस की उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन होगा। सेकेंडली, प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब है एक तरफ हाई और एक तरफ लो, तो ग्रेडियंट बन जाता है। फ्रॉम वन एंड एक्सट्रीमली हाई एंड ऑन द अनदर एंड एक्सट्रीमली लो, सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेडियंट। अब इस ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग भी हम देखेंगे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस जितनी ज्यादा होगी उतना ही डिफ्यूजन कम होगा। इस बात को भी अभी हम लास्ट में समझेंगे ह्यूमन के केसेस में कैसे होगा। ऑलराइट, तो हम देखते हैं
एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए हमारा बॉडी का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी गैसेस के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। लंग्स की एल्वियोलाई जो कि बाहर से इंस्पायर्ड एयर को ले रही है, तो इंस्पायर्ड एयर यानी एटमॉस्फेयर के अंदर हम यहाँ पर एटमॉस्फेयर को कंसीडर करेंगे। वो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अभी हमने स्टडी किया 159 mmHg होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3। जब ये गैसेस इंस्पायर्ड होती हैं, हमने समझा था इंस्पायरेशन में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पर लंग्स की एल्वियोलाई जब एयर से फिल्ड हो जाती है तो उसके अंदर जो प्रेशर है यहाँ के कंपैरिजन में कम है। अब आप देखेंगे ग्रेडियंट का फॉर्मेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा है 159, 104। कार्बन डाइऑक्साइड 0.3, यहाँ पर 40 mmHg। हमारे हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब पंप किया जाता है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स एल्वियोलाई की सरफेस तक पहुंचता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो इसके पास PO2 का कंसंट्रेशन होता है 40 mmHg और PCO2 का कंसंट्रेशन होता है 45 mmHg। तो इनका अगर हम डिफरेंस देखें 104 एंड 40, सो यहां पर ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो यहाँ 45, यहाँ 40, तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस चली जाती है। CO2 एंड ऑक्सीजन, जैसे ही ऑक्सीजन पिकअप किया ब्लड में, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड में अब हम कंसंट्रेशन चेक करें तो हमें देखने को मिलता है कि 95 mmHg, कितना था पहले 40 mmHg, जो कि ऑक्सीजन पिक करने के बाद हो गया है 95 mmHg। अब हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ने अपना कुछ कंसंट्रेशन, अपना लोड रिमूव कर दिया है और रिमूवल के बाद अब हमारा हो गया है 40 mmHg। ओके, अब ये जो ब्लड है, इस ब्लड को सिस्टेमिक आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और इस सिस्टेमिक आर्टरीज इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पूरे के पूरे बॉडी टिश्यूज में, बॉडी सेल्स के अंदर। अब ये बॉडी सेल्स और बॉडी टिश्यूज के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बहुत ज्यादा है। सिंपल रीजन हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा, यहाँ ऑक्सीजन कम क्यों है? क्योंकि यहीं तो ऑक्सीजन का यूज हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज सेल्स रेस्पिरेशन कर रही है, दे आर एक्टिवली इंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट क्या होता है। एनर्जी तो हमने यूज कर ली, लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम हो रहा है यहाँ पर और ये 45 mmHg है। यहाँ पर भी एक्सचेंज होगा। तो बच्चों एक एक्सचेंज हमने यहाँ पे देखा, जहां पे ऑक्सीजन मैक्सिमम है तो ऑक्सीजन ब्लड में आ गई। यहां पर हमने देखा ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन हमारी टिश्यूज के अंदर आ गई और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से निकलकर ब्लड के अंदर चली गई और इस ब्लड को इन्होंने बना दिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन 45 हो गया, जो फाइनली रिमूव हो जाता है लंग्स एल्वियोलाई पर जाकर। तो यहां पर हमने देखा जो सर्कुलेशन है, हम जानते हैं कि डबल सर्कुलेशन होता है। उस डबल सर्कुलेशन के अंदर हमने देखा जो पल्मोनरी सर्कुलेशंस हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके ऑक्सीजन को टेकअप करना है और जो सिस्टेमिक सर्कुलेशंस हैं उनमें ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब हम देखते हैं कि भाई ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इसके लिए ऑक्सीजन और ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके बीच में क्या लेयर्स हैं, क्या बैरियर्स हैं। तो देखो बच्चों, जो हमारे पास एल्वियोलाई है इट इज सिंगल सेल थिक और इसकी सेल्स का टाइप होता है स्क्वामस एपिथेलियम। आप जानते हो जो चपटी टाइप की फ्लैट सेल्स होती हैं उनको हम स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स कहते हैं और ये चपटी या फ्लैट टाइप की जो सेल्स हैं उनके बाद बेसमेंट सब्सटेंस रहता है बीच में, एपिथेलियल टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पर,
और साथ में एंडोथेलियम सेल्स होती हैं जो ब्लड वेसल की बाउंड्री बनाती हैं, और ये भी सिंगल सेल होती है। तो अब देखिएगा यहां पर हमारे पास कितना थिकनेस आ रहा है, यहां हमारे पास में 3 लेयर बन रही है। पहली लेयर बन रही है स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स, कहां की है ये? लंग एल्वियोलाई, लंग एल्वियोलाई। सेकेंड, दोनों के बीच में बेसमेंट सब्सटेंस, बेसमेंट सब्सटेंस। और थर्ड है एंडोथेलियल, यानी कि एंडोथेलियम, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। ये तीनों मिलकर यहां पर ये फॉर्मेशन कर रही हैं। तो ये फिल्ट्रेशन बाउंड्री का फॉर्मेशन कर रही है। तो हमारी फिल्ट्रेशन बाउंड्री की जो थिकनेस है 0.1 मिलीमीटर या उससे भी कम रहती है। तो इससे क्या होता है? इससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस इफेक्टिवली हो सकता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द ह्यूमन बीइंग्स। थैंक यू एंड जय हिंद प्यारे बच्चों।